कोरोना वायरस का असर शुरुआत में केवल चीन में दिख रहा था, लेकिन अब इसने अपने पैर दुनिया के दूसरे देशों में भी पसारने शुरू कर दिए हैं। नाइजीरिया में पहला कोरोना वायरस का केस सामने आया है। वहीं न्यूजीलैंड, लिथुआनिया, बेलारूस में भी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के मामले सामने आए हैं। नीदरलैंड में कोरोना वायरस का दूसरा मामला सामने आया है। वहीं वेल्स में भी कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आ चुका है। वेल्स में जो मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है वह इटली से वापस आ रहा था। अब तक यूके में कुल 17 मामले कोरोना वायरस के सामने आ चुके हैं। दक्षिण कोरिया में 315 कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ गए हैं। इस तरह कुल मामले दक्षिण कोरिया में 571 हो चुके हैं। स्विट्जरलैंड में सरकार ने उन सभी आयोजनों पर बैन लगा दिया है जिनमें लोगों की संख्या 1000 से ज़्यादा होगी। टोक्यो में डिज्नी पार्क को अगले 2 सप्ताह तक बैन कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तान में भी 2 कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं रूस ने ईरान के लोगों की एंट्री अपने देश में बैन कर दी है। ईरान में कोरोना वायरस का असर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ईरान में अकेले 245 लोग इस वायरस के इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं। इनमें 26 लोगों की मौत हो चुकी है। वैसे ईरान में इस वायरस का असर वीआईपी लोगों पर भी दिखा है। ईरानी उपराष्ट्रपति मसूमेह इफ्तिकार जांच में कोरोना वायरस की पॉजिटिव पाई गई हैं। इसके अलावा ईरान के संसद सदस्य मोस्तफा जोलनूर, महमूद सदेगी जैसे लोग भी कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए हैं। ईरान के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर इराज हरीची भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। वहीं ईरान से वापस लौटे ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग को भी स्वदेश लौटने पर कोरोना वायरस की जांच का सामना करना पड़ा है। ईरान में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए भारत ने ईरान जाने वाली सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी हैं। वहीं मंगोलिया के राष्ट्रपति बाटुगा खटुम्मा चीन से अपनी यात्रा से देश लौटे। उनको भी एहतियातन 14 दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया। यानी साफ है कोरोना वायरस का असर दूसरे देशों में भी फैलने लगा है। अब बात करें चीन की, तो चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 44 और नए मामले कोरोना वायरस के सामने आ गए हैं, जिसमें शुक्रवार तक 2788 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना वायरस से अब तक 2800 लोगों से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 83,000 से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वैसे कोरोना वायरस का असर मक्का मदीना की पवित्र हज यात्रा पर भी दिखा है। सऊदी अरब ने हज की मक्का मदीना की यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी है। दरअसल अकेले मिडिल ईस्ट में 220 कन्फर्म कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। अब बात अगर भारत की करें तो भारत में केरल में कोरोना वायरस के 3 मामले सामने आए थे, लेकिन जो तीनों मामले सामने आए थे अब वो पूरी तरह ठीक हैं। वो सभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में अब तक लाखों लोगों की स्क्रीनिंग की है, जिनमें 2654 लोगों पर संदेह के बाद उनकी आगे की जांच के लिए उन्हें भेजा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान भी इस मामले में सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में अब तक भारत आए 3 लाख से ज़्यादा यात्रियों की जांच की जा चुकी है। 2300 के करीब प्लेन की जांच हुई है। वहीं 125 जहाज़ों पर 6000 से ज़्यादा जो यात्री आए थे उनकी भी जांच हो चुकी है। यानी साफ है कोरोना वायरस का असर अब पूरी दुनिया में भी दिखने लगा है। कोरोना वायरस पर जैसे जैसे अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक बने रहिए जागरण.com के साथ। ये वीडियो आप जागरण टीवी पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।